एवरीवन, आज आपका फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर निषाद ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यूरिक एसिड। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास भी आते हैं और जिनका यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। उनको बहुत ज़्यादा परहेज़ या यूरिक एसिड क्या होता है, इसके क्या क्या सामान्य लक्षण हैं, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। सबसे पहला चीज़ होता है कि यूरिक एसिड है क्या। हमारा जो शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी बहुत सारे सेल्स और फाइबर से मिलकर बना होता है। शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिसमें किडनी, लीवर, फेफड़ा, हार्ट, इन सब का अपना अपना काम है। उसी तरह किडनी का भी एक अपना काम है। जनरली देखा जाए तो यूरिक एसिड, किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारे शरीर के विषैले पदार्थ को छानना, वो फिल्टर करने का काम करता है। इसमें से एक विषैला पदार्थ यूरिक एसिड भी है, जिसको किडनी छानती है। और जब आपके बॉडी में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है तो उसको छानने में समस्या आती है, और जिस वजह से आपको तरह तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आगे भी हम लोग यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे। यूरिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि एक हमारे शरीर का ही एलिमेंट है। इसका जो आणविक सूत्र होता है C5H4N4 और 03, यह हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिश्रित रूप है, जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है। अलग रासायनिक तत्वों की तरह ये भी हमारे शरीर में किडनी द्वारा फिल्टर किया जाता है। जब किडनी जितना शरीर को ज़रूरत होता है उस हिसाब से उसको फिल्टर कर लेती है। जब इसका स्तर बॉडी में बढ़ जाता है तो किडनी को इसको फिल्टर करने में समस्याएं आती हैं, जिनसे आपको तरह तरह की परेशानियां होती हैं। अब बात करते हैं कि यूरिक एसिड बॉडी में बनता कैसे है। तो यूरिक एसिड जो होता है हमारे शरीर में प्यूरिन नाम के कंपाउंड के थ्रू बनता है। शरीर में जो प्यूरिन होता है अधिकांशतः फूड या डेड सेल्स के थ्रू बनता है। जनरली ये एलिमेंट यूरिन या स्टूल यानी पेशाब और मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। बात करते हैं कि यूरिक एसिड बॉडी में सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो जनरली आप जब यूरिक एसिड का रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें mg/dl लिखा होता है। तो mg जो है हमारा यूरिक एसिड का मापक होता है, और dl यानी डिकीलीटर ये ब्लड का मापक होता है। तो मैं बात करूं पुरुषों में तो ये 7 यानी 7 mg/dl, और महिलाओं में 6 mg/dl नॉर्मल इसका रेंज है। इससे ऊपर को हम लोग हाई यूरिक एसिड बोलते हैं। बात करते हैं कि यूरिक एसिड के बढ़े हुए स्तर को क्या कहा जाता है और सामान्य लक्षण इसका कैसे होता है। यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ जो लक्षण होता है उसका साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम हाइपर यूरिसीमिया होता है। यूरिसीमिया जो बात करें, यूरिक एसिड जब स्तर बॉडी में बढ़ जाता है तो मेन जो यूरिक एसिड बढ़ने से हमारे छोटे छोटे जो जॉइंट्स होते हैं, अधिकांशतः बड़े भी बट छोटे छोटे जॉइंट्स में क्रिस्टल नुमा एक छोटा छोटा कण जो होता है उस जॉइंट्स के बीच में बैठ जाता है। जब भी आपका उंगली को मोड़ना हो या छोटे जॉइंट्स को मोड़ना हो तो उसमें तकलीफ पेशेंट्स को होती है। गाउट भी एक तरह का समस्या बहुत बड़ा है, जिसको हम लोग गाउट गठियावाद के नाम से जानते हैं। तो पेशेंट को जनरली जोड़ों में दर्द का शिकायत इससे देखने को मिलता है। अधिकांशतः मुझे लगता है कि लेडीज़ के मामले में ज़्यादातर जेंट्स को हम यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ हम लोग पाते हैं, और मांसाहारी यानी नॉन वेजिटेरियन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है वेजिटेरियन की अपेक्षा में। ये यूरिक एसिड बढ़ता किनको है? अधिकांशतः लोगों में देखा जाता है कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो,
बहुत समय से किडनी की दवाइयाँ खा रहे हों, जिनका किडनी फेल हो, कीमोथेरेपी हुआ हो, या कैंसर पेशेंट्स में किडनी में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा हुआ पाया जाता है। और ये समस्या अधिकांशतः लोगों में पाया जाता है। इसको लेकर बहुत सारे पेशेंट्स बहुत चिंतित होते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेजर समस्याएं नहीं हैं तो आप कुछ प्रोटीन वाले फूड को, हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करके, और मुझे लगता है कि फ्रूट्स का मात्रा बढ़ाकर आप इसको कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यूरिक एसिड को हम लोग कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करना होगा, जैसे कि दूध, दही, दूध से बना हुआ सामान जैसे कि पनीर और छेना और भी मिठाइयाँ वगैरह। उसके अलावा बात करेंगे, मीट आपको अवॉइडेड रहेगा, पालक, पत्ता गोभी, ये सब चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत है। और दूसरे में अगर आपको इसका स्तर कंट्रोल करना है तो अपने डाइट में केला, ककड़ी, गाजर, संतरा और बेरीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करते हैं यूरिक एसिड को मैनेज करने में, तो आप बेरीज़ का यूज़ कर सकते हैं।